नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, किंग मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो लोग सोसाइटी पर अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास जनता का सपोर्ट है, जो अपनी बात बोलते हैं तो उनको लाखों लोग सुनते हैं। जब ऐसे लोग किसी समस्याओं के ऊपर, जो कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, कुछ धांधलियों के ऊपर अगर अपनी आवाज उठाना बंद कर देते हैं और चुप रहना स्टार्ट कर देते हैं, इट मीन्स कि अब जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। ये बात कही थी किंग मार्टिन लूथर ने। और सेम चीज आज के टाइम में भी आप देखने को आपको मिल रही है कि आपके यूपी पुलिस एसआई का रिजल्ट आया है। सभी लोगों को आप में से लग रहा है कि भाई स्कैम हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके सपोर्ट में भी आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आना चाहिए था, क्योंकि उनके पास अकॉर्डिंग टू किंग मार्टिन लूथर उनके पास एक पब्लिक स्टैंड है, एक प्लेटफॉर्म है। आपका सपोर्ट लेने के लिए उनके पास एक अच्छा सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। बट जब वही लोग चुप्पी साध लेते हैं तो यहां पर जो समाज है, जो डायरेक्शंस है, वो सही नहीं है। ऐसे में आप सभी को पता है कि यूपीएसआई के अंदर आपको रिजल्ट के अंदर स्कैम हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को रिवर्ट भी करेंगे कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे भी पर्सनली बोलते हैं कि आपको हर भर्ती के अंदर, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे अब यूपीएसआई हो, आपको हर भर्ती के अंदर धांधली क्यों दिखती है? भाई मुझे दिखती है तो मैं उस चीज को बताता हूं। ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है ना, मैं इतना बड़ा करोड़पति आदमी हूं कि मेरी फैक्ट्रियां तुम बंद हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा। सिंपल सा बंदा, मैं सिंपल सी बात आपके सामने करता हूं। अगर हुई है, मेरी नजरों से मुझे लगता है कि स्कैम हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो यहां पर एक मेजोरिटी के साथ जो सारी चीजें आप सभी ने फेस की हैं कि आपके स्कोर कार्ड्स ना आना, आपकी कट ऑफ्स के हाई जाना, बच्चों के नंबर इतने हाई कैसे चले गए जब आपके कंपटीशन जो था उसके अंदर टफ था एग्जाम का, आपका डिफिकल्ट लेवल ऐसा था, उसके अंदर भी बच्चे कितने जबरदस्त नंबर जो स्कोर कर रहे हैं। तो ये सारी ना सारी चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं हिट करती हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है स्कैम है, आपको पता है स्कैम है, लेकिन सभी लोग जो समझते हैं कि स्कैम हुआ है बट साथ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मल्टी चीजें आपको यहां पर दिखाई जाती हैं। आपको दिखाई जाती है कि अनुष्का शर्मा के साथ क्या हुआ, उसकी बेटी की फोटोएं आपको दिखाई जाती हैं। आलिया भट्ट की शादी के ऊपर 2-2 घंटे के स्पेशल एपिसोड्स दिखाई जाते हैं। बट आपके लिए कोई भी आवाज उठाने के लिए न्यूज चैनल स्टार आपके लिए राजी नहीं, किसी ने कोई आवाज उठाई हो, ना ही कोई भी आवाज उठाने के लिए आपके पास कोई न्यूज में कटिंग आई हो। न्यूज के अंदर वैवाहिक जोड़े कैसे बनाने हैं, इस तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। वर वधू को मिलाने की खबरें मिलेंगी आपको, उसका ट्रक लेके भाग गया, उसका टायर लेके भाग गया मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जो मेन हाईलाइटेड चीजें हैं वो आजकल जो समाचार पत्र है उनमें से भी गायब हैं। तो भाई यहां पर सभी ने एक तरह से अगर बोला जाए चाटुकारिता का एक अपना ओढ़ लिया है और दामन की भाई हमें चुप रहना है कि जो कर रहे हैं करने दो, हमें तो सिर्फ मलाई खानी है। और इस चीजों को आपने भी देखा है, जिन लोगों को आपने बनाया है, जिन लोगों के ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, जिन लोगों के साथ आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो लोग आज आपसे दूर खड़े आ रहे हैं। और जब दोबारा से मौका आएगा तो वही लोग आपके साथ दोबारा से खड़े मिलेंगे, आपको कुछ नया स्क्रीन पर दिखाकर, कुछ नए अंदाज में बताकर और नए तरीके से अपने पास बुलाने के लिए। करोड़ों में खेलते हैं आपकी वजह से, लाखों में कमाते हैं आपकी वजह से, और जब आपके ही घुटने जमीन पर टिके होते हैं तो आपको उठाने के लिए कोई भी आपके साथ नहीं आता है। ठीक है, चलिए सारी बातें ठीक है, आएगा भी नहीं कोई, क्योंकि ये शुरू की बात है, कोई भी आपके झमेले में नहीं पड़ेगा, सबको अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, स्कैम हुआ है, तो याद रखिएगा, एक एक तिनका आप चुगना स्टार्ट कीजिएगा। एक तिनका उठाइए, रख लीजिए, 2 उठाइए, 3 उठाइए, 4 उठाइए, और वो इतना मोटा बंडल बन जाएगा कि लोग उसे तोड़ नहीं पाते हैं। अकेला अगर दम है बंदे में तो आप अपनी
इस सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर खड़े होइए और आप देखेंगे एक दिन आपके साथ सारा कारवां जुड़ जाएगा। ठीक है, दिक्कत ये नहीं है कि खड़ा होना है, दिक्कत ये होना है एक आदमी खड़ा हो जिसके पीछे सारे खड़े होने वाले चाहिए। ठीक है, सो सभी लोग खड़े होइए, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इतिहास गवाह है, अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, खुद ही जीतनी पड़ेगी। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर कैंपेन्स, आप बैक टू बैक ट्वीट करते रहिए, बैक टू बैक लोगों का अट्रैक्शन आपके पास जाएगा, लोग बार बार आपको अट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे उस चीज को और कोई ना कोई रिट्वीट भी करेगा, सो आपकी तादाद बढ़ती रहेगी। आप ज्यादा ज्यादा डेली ट्वीट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लेटर डाल सकते हैं आपका अपने सीएम ऑफिस के अंदर। ठीक है, और आप लेटर डालिए, आप फैक्स कर दीजिए, आप पर्सनली भी वहां पर मिलने जा सकते हैं आप अपॉइंटमेंट लेकर। इसके अलावा आप अपने ग्रीवेंसेस जो सीएम विंडो है वहां डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके पास हैं कि आपको करनी है और लगे रहना है, क्योंकि मामला कहते हैं ना, बात धुआं से अगर एक छोटी सी चिंगारी मिलती है, धुआं उठ रहा है, तो मतलब आग लगी है, और उस आग में से भी अगर लोग समझते हैं कि ये आग बुझ चुकी है, धुआं छोड़ रही है, वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो याद रखिएगा कई बार एक छोटी सी चिंगारी उस बुझी हुई आग को भी ज्वालामुखी बना सकती है। सो आप अपने लेवल पर अपने आप को चिंगारी समझकर काम कीजिए, कुछ नहीं पता कब वो चिंगारी बारूद के साथ टच हो जाए और बहुत जबरदस्त आपके लिए एक गुड न्यूज यहां पर लेके आए। ठीक है, सो आप अपना ट्विटर कैंपेन करते रहिए, साथ में कोशिश कीजिएगा जैसे और भी अपने सभी लोग एक ही चीज पे हम सहमत हैं कि आप सीएम के साथ जाइए, सीएम के संज्ञान में ये बात डालिए, चाहे आप लेटर डाल दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से, चाहे फैक्स कर दीजिए, आप बहुत सारी चीजें आपके साथ है। ठीक है, लेकिन आप लड़ाई लड़ते रहिए और इन्हीं के साथ में आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लड़ाई लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आए कि लड़ाई जीते या ना जीती जाए, लेकिन लड़ाई के साथ जो आने वाले क्षेत्र है आप उनके अंदर भी अपनी जंग हार जाए। ठीक है, सो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि जंग तो चलती ही चलती रहनी चाहिए। समझदार सैनिक वो है जो जंग के साथ साथ अपने आने वाले अपकमिंग लड़ाइयों के बारे में भी सोच के चलता है, ना कि इसको ही अपनी लास्ट लड़ाई मानता है। मान लो यूपीएसआई का कुछ भी नहीं हुआ आपके चक्कर में और आपने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तो अपकमिंग वैकेंसी चाहे वो किसी की भी हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि ड्राइवर की आ रही है दिल्ली पुलिस के अंदर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की आ रही है, 2023 के अंदर आपकी कांस्टेबल की आ रही है, इसके अलावा आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आ रही है, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो भी अपकमिंग हैं, तो उनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो मेन चीज ये है, लड़ाई ठीक है आप चल रहे हो, लड़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट अपना मेन गोल आपको रखनी है, आगे वाली भी लड़ाई रखनी है और साथ में इसको भी जारी रखना है। जो भी अगर आप लगे रहोगे तो कोई ना कोई परिणाम देर सवेर जरूर निकलेगा। हम आपके साथ हैं, बस आपको करना क्या है, लड़ते रहिए और ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई जब टाइम पर किसी की जरूरत होती है तो सभी हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि किसी को अपना मुद्दा नहीं बनाना होता कि हमारा काम ठीक चल रहा है, हम भले बन के ही रहें तो ठीक है, कोई बुराई लेना नहीं चाहता, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी बदनाम थे, अब भी बदनाम हैं, हम आपके साथ हैं। लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, ट्विटर्स पे आइए, सीएम के पास आपको जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें कीजिएगा, साथ में एग्जाम्स की तैयारी करते रहिएगा, हौसला मत हारिएगा। जितने भी लोग हैं मुट्ठी भर है, लेकिन आपके साथ है। नमस्कार।